हमारा आज खुशी का मुकाम है। कब जा रहे हैं अडयाला जेल? ने बताया कि कल होगा, कल जाना पड़ेगा, रूप पर जाने कल होगा, और कल इंशाल्लाह हम सब अडयाला जेल में होंगे उनको बाहर रिसीव करने के लिए। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, इसकी क़यादत खान साहब खुद करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आज तो हमारी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि हम हाई कोर्ट में थे, लेकिन कल जब हमने सवाल पूछा इमरान खान से, हमने पूछा कि अगर कल आपकी बेल हो जाती है तो आप बताएं 24 को क्या होगा। उन्होंने कहा अगर बेल हो जाती है तो 24 को मैं खुद लीड करूंगा। किसी और केस में तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई और बोगस केस बनाया जाएगा? देखें, इनके ऊपर वो किसी केस में दरकार नहीं है इस वक्त इमरान खान, और अगर अब ये गिरफ्तार करते हैं ना, यकीन करें अब हमारा हौसला ख़त्म हो गया। हम देखें बड़े सब्र से, पाकिस्तानी भी और हम भी, हम अपनी बात कर सकते हैं कि 1.5 साल से इमरान खान अंदर होंगे, लेकिन हम जो कोर्टों के जेलों के चक्कर लगा रहे हैं, हमारा हौसला ख़त्म हो गया। अगर इन्होंने अब नाजायज़ कोई केस बनाने की कोशिश की, आपको पता है 5 और 4 तारीख की भी इन्होंने इमरान खान के ऊपर डाला हुआ है, 4 और 5 अक्टूबर का वो भी डाला हुआ है इन्होंने। अब अगर कोई किया ना, यकीन करें अडयाला के बाहर से हम उठेंगे नहीं। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, पाकिस्तान नहीं जाकर वहाँ बैठ के, और इनको अब हमारी बर्दाश्त नहीं है कि ये हरकत अब दोबारा इस्तेमाल के लिए अडयाला जेल जा रही है। बिल्कुल इंशाल्लाह अडयाला में कल हमने हिलना नहीं है जब तक आप बाहर आ जाए, थोड़ा नीचे उतरो यार, अभी मैम नीचे उतरो नीचे। अभी मैम अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पर मुबारक हो, खैर मुबारक। अभी गंडापुर भी मैम वहीं पे इमरान खान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो कुछ लोग तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान उन्हीं के साथ बाहर आ जाएंगे। नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने भी बताया है लॉयर्स ने कि पहले कोई रोबकार जाएगा कल, और कल ही उनकी रिहाई होएगी अडयाला जेल से इंशाल्लाह। और कुछ लोग इसको डील का भी नाम दे रहे हैं कि डील हो गई है, इस तरह की सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक इंसान जो 1.5 साल काट सकता है, और जब केसेस ही ख़त्म हो गए थे, तो ये जिन्होंने केसेस बनवा कर चलवा रहे थे, असल में उनके पास वो जब केसेस ही दम तोड़ गए, इन्होंने किस तरह चलाने थे ये केसेस। अब जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं था। अब ये जो बेल है, ये बेल तो कई महीने पहले हो जानी चाहिए थी। तो आज जब हाई कोर्ट में बैठे थे, मेरे ख्याल में जज भी मजबूर थे, क्योंकि पिछली दफ़ा आपको पता ना प्रोसिक्यूटर नहीं आया था, 8 दिन के आगे डेट मिल गई थी। अब कितना और घसीटते ये, अब नहीं घसीट सकते थे। तो अब इसलिए अगर उन्होंने अपना सारे केसेस का इमरान खान ने सामना किया, सारे केसेस का, ये क्रेडिट इमरान खान को दें। अल्लाह के वास्ते आयता प्लीज़ ये ना कहना कि ये इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, प्लीज़। ये ज़्यादती है इमरान खान के साथ, जो 1.5 साल अंदर बैठा रहा, हर हालत में वो बैठे रहे, और ये सारा तमगा आप इस्टेब्लिशमेंट को ना ही देंगे आप, ये ज़्यादती है। जो बाहर इतने हज़ारों लोग जेलों में गए, ये क्रेडिट आप इस्टेब्लिशमेंट को देंगे? क्यों? हम अपनी आज़ादी के लिए सारे खुद खड़े हैं। इमरान खान ने हमें रास्ता दिखाया, और अगर आपकी ज़्यादती होएगी कि अगर आप इसको पहचाने और आइंदा आप इसको डील का नाम ना दें। अभी जो टीवी चैनल पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे एंटी और पीटीआई हैं लोग, वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो अपने वर्करों को कैसे मुतमईन करेंगे आप? क्या मतलब, किस चीज़ का प्रोपेगेंडा? ये डील हो चुकी है इमरान खान की। देखें, कल जब वो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर आए हैं, उसके बाद हम अंदर गए जेल में, तो यही होगा ना, 24 के लिए ही हो रहा होगा ना। तो 24 के लिए तो इमरान खान ने बड़ा साफ तरीके से, हमने जाते हुए उनसे पूछा था कि आप बताएं 24 को अगर आप कल बेल मिल जाती है कोर्ट से, फिर क्या होगा? तो इमरान खान ने कहा अगर बेल मिलती है, तो मैंने कहा 24 का क्या होगा? तो उन्होंने कहा अगर 24 का होगा मैं लीड करूँगा फिर एहतजाज। किसके खिलाफ होगा? हाँ, गिरफ्तारी, एक ऑर्डर, एक तो मान लिया जो इमरान खान की गिरफ्तारी की थी, उसके रिहाई के खिलाफ जो है, रिहाई के लिए ये सारा मूवमेंट था। तो बाकी क्या होगा उसमें? आपने क्या सवाल पूछा है? मेरा सवाल ये है कि मूवमेंट उसकी रिहाई के लिए थी। पीटीआई अब तक तो करेगी, ये जो एहतजाज है खान साहब की रिहाई के लिए। एक सेकेंड, आप हमेशा
ایک غلط سوال پوچھتے ہیں آپ، جو آپ سچ نہیں ہوتا اور آپ جان کے پوچھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔ لیکن بیٹا جب آپ کام کریں نا میڈیا میں بڑے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو یہاں آتے ہیں، لیکن ایمانداری سے کریں۔ آپ نے غلط بات کی کیونکہ بالکل آپ نے مس کوٹ بھی کیا لوگوں کو، آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے کل سے کیا بات ہو رہی ہے، آپ بتا دیں اوروں کو پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے کل سے۔ عمران خان نے کس چیز کے لیے احتجاج کیا تھا بتائیں، سب کو پتہ ہے؟ تو پھر اپنے بھائی کو بھی بتا دیں، شاید یہ پتہ نہیں میڈیا نہیں دیکھ رہی۔ میں تو ثوابی جلسے میں گیا تھا، وہاں اچھا، اسٹیج سے لیکن کہا ایک گیا کہ سیکنڈ، عمران خان کی رہائی کے لیے ایک یہ سیکنڈ، احتجاج ہے۔ آپ کو 24 کا اگر کوئی اپنے بھائیوں سے پہلے پوچھ لیں، جب آپ ایمانداری سے سوال پوچھیں گے میں ہمیشہ ایمانداری سے جواب دوں گی۔ تھینک یو تھینک یو شکریہ۔ پہلے تو یہ مبارکباد ہم سلمان صفدر صاحب کو دیں گے، کیونکہ انہوں نے جو 2 سال ان کی محنت ہے، ہم نے انہی پہ اعتبار کیا، انہی کا مشورے پہ چلے ہیں، اور انہوں نے بڑے مشکل حالات میں، کبھی جیل کے اندر، کبھی ہائی کورٹ میں، کبھی ٹرائل کورٹ میں، بہت ہمیں ان کا سہارا تھا، اور اس لیے جو پہلی بات ہے سلمان صفدر کی کرنی چاہیے۔ اور ابھی اصل میں مجھے یقین آ نہیں رہا ہے، کیونکہ میں 10 دفعہ پوچھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہ کیا آیا، کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہوگی ہے کہ ایک کیس سے نکالتے ہیں عمران خان کے اوپر، اگلا کیس ڈال دیتے ہیں، تو اصل میں مجھے یقین ابھی بھی نہیں آ رہا، کہ مجھے لگتا ہے کہ شام تک کوئی اور کیس بنا کر ان کے 100 کیسز اور پڑے، 10 کیسز اور پڑے ہوں گے، تو ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ سے امید رکھیں گے۔ آج پروسیکیوٹر بڑا اپسیٹ تھا، جو میں نے کل کہا تھا کہ دیکھیں یہ بیل ہونی چاہیے تھی۔ سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ یہ بیل نہیں لوور کورٹ دے رہا، اور انہوں نے بیچ میں ٹانگا ہوا تھا لوور کورٹ میں، اور جب ہائی کورٹ میں آیا ہے اور روشنی میں آیا ہے یہ بات، تو پچھلی دفعہ انہیں آپ کو پتا 8 دن کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تھی، 8 دن کے ڈیٹ دے دی تھی۔ تو کل ہم نے عمران خان کو کہا ہم جیل کورٹ میں نہیں آئیں گے، ہم نے آپ کی بیل کے لیے جائیں گے، اور کل ہم نے کہا کہ اگر ان کو کل بیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ 24 کو عمران خان جو احتجاج ہے 24 کو انشاءاللہ اسلام آباد میں وہ لیڈ کریں گے۔ اس سے زیادہ ابھی تو اور کچھ کہنے کو نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمیں خود رجسٹر نہیں ہوا، جب وہ آرڈر لکھ دیں گے میں سلمان صفدر صاحب کو پھر سے پوچھنے لگے، نہیں اب انہیں سے پوچھنے لگے یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں۔ بیل ہو گئی ہے جی انشاءاللہ، ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، بیٹر سینس شوڈ پریویل ناؤ۔ جتنے کیسز بنائے تھے سب کے سب ختم ہو گئے، لیگل ٹیم کے پاس اب کچھ کرنے کو بچا نہیں، تو میں نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ آپ روک کار آئے اور آپ خان صاحب کی ریلیز کے لیے جائیں، اور یہ جیسے ہی جج صاحب سائن کرتے ہیں روک کار کے لیے، آج شام کو آپ کو جانا چاہیے اور ریلیز خان صاحب کی کروانی چاہیے، انشاءاللہ ریلیز۔ 62 مقدمات اور بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کی سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں جو لیگل ٹیم کے نوٹس اور نالج میں جو پراپر مقدمات تھے، جو پراپر پروسیکیوشنز تھی، وہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو چکی ہوئی ہیں، اب کوئی کیس بقایا نہیں رہتا۔ یہ وہ چھوٹے موٹے کیسز ہیں، خان صاحب تو اندر ہیں جو ادھر رجسٹر ہو رہے ہیں، جس میں کسی آئی او نے کبھی گرفتاری کی جو ہے وہ زحمت ہی نہیں کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل ناؤ اینڈ اٹ از ہائی ٹائم کہ خان صاحب کی اب رہائی کا ٹائم ہے۔ ان کو تمام مقدمات انہوں نے لڑے ہیں، زور بازو پہ لڑے ہیں، میرٹ پر لڑے ہیں، سب کیسز ڈیفیوز ہوئے ہیں، سب کیسز میں ضمانتیں ہوئی ہیں، سب کیسز بری ہوئے ہیں، سو ایک ایک کر کے اب تمام کام آج ختم ہو چکا ہے۔ سو میرا خیال ہے کام کو ختم کرنا چاہیے، مزید کام بڑھانے کی بات آپ نہ کریں، نہ وہ ہونی چاہیے۔ اٹس ٹائم فار ہز ہائی ٹائم فار ہز ریلیز ناؤ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت مبارک پاکستان
नहीं है, यकीन ना होने का क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं है इस वक्त। अगर अब उन्होंने कुछ किया यकीन करें, उनके ऊपर इस वक्त किसी चीज में वो दरकार खत्म हो गया। अगर इन्होंने अब कुछ किया ना, हमारा हौसला खत्म हो चुका है। अगर इन्होंने और दोबारा किया, क्योंकि हमने 1.5 साल क्या 2 साल से वो इतनी इमरान खान ने, अगर कहते हैं ना कि जिस हालात में उन्होंने वो गुजारे हैं और किस तरह उन्होंने अच्छे हौसले से गुजारे हैं, कभी उन्होंने एक दफा कंप्लेन नहीं किया। अब मुझे सिर्फ ये है कि अगर इन्होंने एक और केस उसके ऊपर, ये जुल्म है, अगर एक और केस बनाने की कोशिश की, मैं आपको बता दूं जो आप कह रहे थे ना, अगर इसके बाद उन्होंने कोई केस बनाया, यकीन करें अगर अडयाला से बाहर हमें हटा के देख लें, हम जाके अडयाला के बाहर बैठेंगे और क्या हम सिर्फ, मैं जब हम कहती हूँ ना पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा इंशाल्लाह। अब और उन्होंने केस नहीं बनाना चाहिए, बस कर दे अब ये ड्रामा हमें अब कबूल नहीं है पाकिस्तानियों को। क्या आपको लगता है कि जो 24 नवंबर के एहतजाज की नौबत नहीं आएगी, इससे पहले खान साहब बाहर हो जाएंगे? इमरान खान ने, एक सेकेंड, इमरान खान ने 24 की कॉल किस चीज की दी थी? 3 मुतालिबात उन्होंने मैंडेट के लिए दी थी। आज तक इमरान खान ने अपनी रिहाई की बात नहीं की है। मुझे हर दफा इसको वजाहत करनी पड़ती है कि इमरान खान अपने लिए कभी जिंदगी में उन्होंने नहीं मांगा, हमारे साथ नहीं कभी बात की, उन्होंने लॉयर्स के साथ नहीं बात की, उन्होंने हमेशा कहा अपने हक के लिए खड़े हो। मैं रिपीट करने लगी हूँ, अगर आपको सबको याद नहीं होगी तो आप लोग फिर मैं रिपीट करती हूँ। उन्होंने कहा अपने हक के लिए खड़े, जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं, इंसाफ के जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए, जुडिशरी के लिए खड़े हों। आप अपने वोट जो चोरी हुआ है उसको वापस मांगे, इसलिए हम निकल रहे हैं। मेरा भी वोट चोरी हुआ है और मेरा राइट बनता है कि मैं मांगू उसको वापस, क्योंकि ये गैर आईनी चीज तो क्या खान साहब, और इसी तरह जो इमरान खान के अलावा आपको पता है कितने लोग कैद में हैं, और ये उनको बेगुनाह लोगों को इन्होंने कैद में रखा हुआ है, उनको इमरान खान ने हमेशा कहा उनको अब रिहा करें। तो आज की जमानत के बाद आपको बज़ाहिर लग रहा है कि खान साहब खुद 24 नवंबर की कॉल को, फाइनल कॉल को लीड कर सकते हैं? ये इमरान खान ने कहा था। अच्छा, खुद कहा था कि मैं खुद लीड करूंगा इंशाल्लाह। प्रेडिक्शन थी खान साहब की? नहीं, मैंने उनको कहा था कल अगर आपकी बेल हो जाती है तो फिर 24 को क्या होगा? उन्होंने कहा मैं खुद लीड करूंगा। तो हमने तो बताया था कि ये बेल इतने महीनों से टंगी हुई है, नहीं होना चाहिए था, उनको बेल इस पे मिलनी चाहिए थी। और ये जो तारीख पड़ी है तो अगर मैंने कहा अगर आपकी कल बेल हो जाती फिर 24 को क्या होगा? उन्होंने कहा फिर मैं लीड करूंगा। खुद लीड उनका जवाब था। कंटेनर पर वो खुद लीड करेंगे? पता नहीं, अभी तो हमें अब ये नहीं यकीन आ रहा कि उनकी बेल हो गई है। अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से